छोटी भाभी बनाई है मीट और चावल सुबह सुबह खाने में। तो आज मैं पहली बार मैं अपनी छोटी भाभी के हाथ का मीट चावल खाऊंगी। हेलो गाइस, हमारे न्यू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। और मेरी भाभी, मैं कमरा में बैठी हूँ, सुबह सुबह बनाई है मीट चावल। तो मैं आपको दिखाऊंगी मीट चावल कैसे बनाई हैं। वैसे मैं उनके हाथ के, मैं अपनी भाभी के हाथ के पहली बार मैं खाऊंगी मीट, वरना मैं बड़ी वाली भाभी है हमारी, उनके हाथ के खाई थी, अपनी मम्मी के हाथ के खा रखी हूँ। और छोटी वाली भाभी मेरी पहले नहीं आता था इनको बनाने, तो मैं इनके हाथ के नहीं खाई थी। और इस बार मैं पहली बार इनके हाथ के मीट चावल खाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी कैसा बनाया। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा बनाई है। ये है बाबू खेल रही है, बिस्तर पे टीवी देख रही है। इसको टीवी देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और देखो आराम से टीवी देखती है, ये ऐसे रोती है और टीवी दिखा। देखो अभी कितना मैं हिला रही हूँ, बल्कि अपनी नज़र टीवी से नहीं हटा रही है। हाँ, खा लूँगी, भूख लग गई। ये टीवी देख रही है, ये बिल्कुल अपनी नज़र नहीं हटाएगी। ये देखो अभी से इसको टीवी देखना बहुत पसंद है। और यहाँ पर गर्म पानी हो रहा है नहाने के लिए, देखो रॉड लगा हुआ है। और ये भाभी बर्तन धो करके भी रख ली है, खाना बना ली है। और इधर दिखाती हूँ, ये दूध है। और यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी बना रखी है, जो नहीं खाएगा ना मीट चावल उनके लिए। और क्या बनाई है दिखाती हूँ मैं आपको, इधर आइए। इधर देखो क्या है, ये है मीट। तो जिनको मीट खाना है वो मीट खाएगा, जिसको खाना है सब्जी और चावल तो वो सब्जी चावल खाएगा। लेकिन मेरे को तो खाना है मीट चावल, तो मैं मीट चावल खाऊंगी। तो दोस्तों, मैं घूम करके भी आ चुकी हूँ। मैं गई थी मार्केट घूमने, ऐसे ही टाइम पास करने, घर में मन नहीं लगता है। खाना खा लेती हूँ, टहलने चली जाती हूँ। बताओ कहाँ जाऊँ? बड़ी गलती कर ली हूँ, इतना बड़ा मैं लंबा टाइम का टिकट बनवाई हूँ, अब बोर हो रही हूँ यहाँ पर। काम का नुकसान अलग, बच्चे की पढ़ाई के नुकसान अलग, अब बोर हो रही वो अलग। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब वो भी समय आ ही जाएगा। कुछ ही समय, अभी मात्र 7-8 दिन होगा अभी भी। लेकिन आप लोगों से मैं कुछ ही दिनों बाद मैं दिल्ली में मिलूँगी। और अभी तो मैं नेपाल में हूँ, जनकपुर धाम नेपाल। जैसा कि आपने मेरी एक वीडियो देखा भी होगा रूबी अमर ब्लॉग्स पे। और आज मैं घूमने गई थी, बट मेरे बच्चे ले लिया था मेरा मोबाइल, तो मैं मार्केट का वीडियो मैं नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। क्योंकि बच्चे को मैं छोड़ कर गई थी घर पे। बाहर जाता है ना तो बहुत खून पीता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, ये दिलाओ वो दिलाओ वो दिलाओ। अब भाई अपना घर रहता दिल्ली में तो दिला देते हैं कि चलो आओ घर पे खेले वो लो, हो गया काम। अब यहाँ उस दिन भी गए तो खिलौने लेकर आए, अब ले जाने में परेशानी, नहीं ले जाओ तो रोएगा फिर। इसी वजह से मैं छोड़कर चली जाती हूँ, चुपके से निकल जाती हूँ। और मैं घूम के बढ़िया से टहल करके जब आती हूँ। बच्चे तब तक मोबाइल देख रहा था, मैं आई हूँ तो। और आज हमारे हस्बैंड भी गए हैं अपने बुआ के घर, औरी। अच्छा हाँ, याद आ गया, आपसे बात करती तो बोल दूँगी, औरी का वीडियो बना कर लाएंगे, ठीक है। औरी नेपाल, हम भी सोच रहे थे कि पहाड़ में जाएंगे, पर कुछ अलग ही हो गया, इसलिए मैं पहाड़ में भी न जा पाई हूँ। मैं देख नहीं पाई हूँ पहाड़। चलिए कोई बात नहीं है, लगता है अभी पहाड़ में जाना हमको अभी नहीं लिखा है। जब उसका समय आएगा तो बिना सोचे बिना समझे मैं पहाड़ पे चली जाऊंगी घूमने। हालांकि मौसम भी बहुत बढ़िया है, अभी धूप निकल जाती है तो घूमने वाली मौसम तो है ही है, बट कुछ ऐसा कारण हो जाता है, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, देखेंगे कभी, है ना।
और आप बताओ, आप लोग गए हो पहाड़ में? मैं तो नहीं गई हूँ। पहली बार जब मैं छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी, लगभग मैं कितने साल की रही होंगी, लगभग मैं 9-10 साल की उस टाइम में थी, जब मैं गई थी टुटेश्वर स्थान, जो कि आप लोग को पता होगा नेपाल में ही पड़ता है। वहाँ भोले बाबा का या बाबा धाम इधर का लोग बोलता है, और भोले बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है जो कि पहाड़ पर ही है। वहाँ गई थी, जब मैं गई थी, अब तो सुनती हूँ कि वहाँ पानी की सुविधा हो गई है। जब मैं गई थी ना तो गंदा पानी होता है ना, मीठी वाली, वो पानी लोग पीते थे, क्योंकि वहाँ पहाड़ों में पानी ही नहीं था। अब तो सारी सुविधा हो गई है। पहाड़ पे घूम के आई थी, लेकिन अब मन करता है ना कि बड़े हो जाते हैं तो देखती हूँ टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब पे लोगों को पहाड़ में जाते हुए पहाड़ का वीडियो बनाकर डालते हैं तो अच्छा लगता है। तो मेरा भी मन करता है पहाड़ में जाएंगे, पहाड़ को देखेंगे कैसा लगता है पहाड़ पे खड़ा होकर के। उसकी ऊंचाई पर जब खड़ा होता है ना तो कुछ अलग ही फील होता है। तो मैं भी चाहती हूँ पहाड़ पे खड़ा होकर के मैं भी कुछ अलग सा फील करूँ, बट मेरा टाइम अभी नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। कोई बात नहीं है, कभी ना कभी चली जाऊंगी। जब दिमाग में आ गया कि पहाड़ पर जाना है तो आज न कल तो जाना ही है और चली जाऊंगी, लेकिन इस बार नहीं जा पाई हूँ। और इस बार शादी देखी हूँ, जनकपुर देख ली, घूम ली, है ना, यही बहुत है। और मैं अपने भैया का दुकान देख ली घूमते घूमते, और मेरे हस्बैंड तो अभी तक नहीं देखे। वो कह रहे थे हम देखेंगे, हम कह रहे थे हम नहीं देखेंगे, तो हम देख लिए। और वो सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा, दिखाओ दुकान दिखा देना भाई जी, तो वो भाई जी में रह गए देख भी नहीं पाए, लेकिन मैं देख ली हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। आज तो बुआ के घर है, कल आएंगे, सुरसंड भी मिलेंगे, और मैं भी कल जाऊंगी अपने ससुराल, क्योंकि मैं काफ़ी समय से अपने मायके में ही हूँ। तो मैं कल जाऊंगी ससुराल, और ससुराल से ही मैं दिल्ली चली जाऊंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ अभी नहीं आऊँगी। अब देखो मैं कब आऊँगी बिहार। ओ घाव है, ये मेरा बेटा है, पढ़ने लिखने का नाम नहीं देखो। इधर आना, ओ इधर आ जा आशीष। क्या कैसे खा रहे? आशीष क्या खा रहा है बाबू? सेब। अच्छा, बाप रे बाबू, इतनी से सेब रखे किसी बच्चों को ना दिए हैं? किसी को ना देते भाई क्या? सेब? खा लिए सब। हाँ, खराब ना हो जाएगा? नहीं होगा, ठंडी है। आशीष के तो बहुत पसंद है भाई, लंच में सेब ले जाता है, फल ले जाता है। अब पराठा कम बनाना पड़ता है, फल ले जाता है। कभी बब्बू गोसा, कभी सेब, कभी केला, कभी पपीता, वही सब ले जाता है। हम लोग आराम रहता है सुबह में। चलिए कभी कभी बना देती हूँ पराठा। आपने तो सुन ही लिया मेरे बेटा को लंच में क्या रहता है। अरे 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 अरे, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।